हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? ठीक होंगे आशा करते उम्मीद करते हैं। आइए, एक कदम शिक्षा की ओर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो एक स्टूडेंट अपना मेहनत करता है, एक उम्मीद लगा करके करता है, वो क्या उम्मीद है? फाइनल एग्जाम, एनुअल एग्जाम। ठीक है, एनुअल एग्जाम क्या है? यह वह चीज है जिसमें पूरी मेहनत के मार्क्स एक बार प्रिंट हो गए तो लाइफ टाइम वही रहेंगे जो प्रिंट हो गए, ना उसे हम बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। आइए देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एनुअल एग्जाम। अपने एनुअल एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करें, किस प्रकार से प्रिपरेशन करें कि अच्छा सा अच्छा मार्क्स आपके सामने गेन हो और आपके जो मार्कशीट पे प्रिंट हो, तो जो कि आगे चल करके भविष्य की आपके रास्ते को क्लियर करे। आज आपको एक टॉपिक्स लेकर आए हैं। वो जो टॉपिक है मल्टी टॉपिक इसको बोलते हैं। ये देखिए, हर जगहों पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर देखिए, आपको दिखाई दे रहा है कि क्लास 8 में लेसन 10 में आपको ये चीज देखने के लिए मिलेंगे। स्टूडेंट क्लास 7 में भी आपको लेसन 11 में देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ तक कि स्टूडेंट्स क्लास 5 में भी लेसन 13 में देखने के लिए मिलेंगे। आइए स्टूडेंट्स देखिए, जब क्लास चेंज हो रहे हैं तो क्या इस टॉपिक का नाम भी चेंज होता है, इस पर बात करते हैं। क्लास 7 और 8 दोनों में प्रॉफिट एंड लॉस के रूप में आपको ये देखने के लिए मिलेंगे। क्लास 8 में लेसन 10 में आपका टॉपिक होगा प्रॉफिट एंड लॉस, या क्लास 7 में लेसन 11 में आपको प्रॉफिट एंड लॉस के रूप में आपको मिलेंगे। लेकिन यदि आप क्लास 5 के स्टूडेंट हैं तो लेसन 13 में आपको मिलेगा यही चीज, सेम होगा, लेकिन इसका थोड़ा सा नाम चेंज होगा। मनी बन जाएगा यहाँ, ठीक है, मनी के रूप में। तो स्टूडेंट्स सब कुछ एक ही है, बस आपको समझ करके रखना है कब कहाँ इसका नाम चेंज हो जाता है। स्टूडेंट बिल्कुल छोटा है, अभी भूमि में नहीं गया है तो इसे बीज कहते हैं। भूमि में जा करके 2-4-10 दिनों के बाद अगर छोटा सा कुछ निकलता है तो उसे अंकुरित बीज कहते हैं। वही थोड़ा बड़ा हो जाता है, 2-4 पत्ते हो जाते हैं, तब उसे पौधा कहते हैं, और इससे धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो उसे पेड़ कहते हैं। लेकिन वही बीज अंकुरित बीज कहलाता है, वही बीज पौधा कहलाता है, वही बीज पेड़ कहलाता है। सेम वही चीज हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं। टॉपिक सब सेम है। अगर क्लास 5 के स्टूडेंट हैं तो मनी के रूप में समझेंगे, बात सब एक ही है। लेकिन यही चीज जब 7 या 8 स्टैंडर्ड में जाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस के रूप में वही टॉपिक मिलेंगे। तो ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये जो टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ एनुअल एग्जाम, इसमें जो है आपका मार्क्स को बहुत अच्छे से बढ़ाता है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल लेकर के कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एनुअल एग्जाम में आएंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने ले आऊं। इस प्रकार के क्वेश्चंस 100% एनुअल एग्जाम में आते हैं। क्यों ये एनुअल एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं? क्योंकि एनुअल एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं वह छोटे से लेकर बड़े, मतलब फिल इन द ब्लैंक से लेकर टिक द करेक्ट ऑप्शन से लेकर मल्टी चॉइस से लेकर के आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन सभी प्रकार के आते हैं, जिसमें इस प्रकार के शॉर्ट टाइप के भी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। स्टूडेंट अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो क्या आप इसको आसानी से कर पाएंगे? क्या है ये चीज जिसे आपको देख कर तो ये ऐसा एहसास होता है कि लगता है कि हार्ड है, लेकिन अगर क्वेश्चन छोटा है, स्टूडेंट की मानसिकता क्या होती है, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए इसको भी समझ जाते हैं। अगर वो कोई क्वेश्चन है उसको 4 लाइन में लिख दिया गया है, 2 लाइन में लिख दिया गया है, 3 लाइन में लिख दिया गया है, तो बच्चा उसको बड़ा क्वेश्चन को देख करके, उसकी लंबाई को देख कर वो जानता है कि बहुत हार्ड हो गया। ऐसा होता नहीं है।
वो लाइन गिन करके वो देख करके जानता है कि क्वेश्चन बहुत हार्ड है। और अगर एक लाइन में हो गया या उससे कम में हो गया तो बच्चों को लगता है कि बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। कभी कभी इजी क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो पाते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बड़े नहीं होते हैं। आप क्वेश्चंस जो लंबे देख करके आपको लग रहा है कि बहुत हार्ड है, हार्ड नहीं होते हैं। सभी क्वेश्चन को समझने का मतलब होता है। अगर समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि जो छोटा है वो भी आसानी से कर ले जाएंगे, और जो 4 लाइन के क्वेश्चन देख के आप डर रहे थे वो भी आप आसानी से कर जाएंगे। कुल मिला जुला कर एक ही चीज है, समझ में आना। और वो क्या समझ में आना? क्वेश्चन। तब तक क्वेश्चन को आप नहीं समझ पाएंगे तब तक आप आंसर दे नहीं सकते हैं, दे ही नहीं पाएंगे कि आंसर क्या होगा। आइए स्टूडेंट क्वेश्चंस देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द गेन और लॉस। देखिए सबसे पहले क्वेश्चंस आपको यहीं पर कंफ्यूज कर दिया। कह रहा है फाइंड मतलब पता करिए, प्राप्त करिए, बताइए। क्या बताइए? गेन। गेन मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब लाभ हो रहा है, और लॉस मतलब हानि हो रही है। आपको लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, पहले ये बताइए। तो आप ये जानते हैं कि किसी भी चीज में कोई एक ही काम होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। ठीक है, यहाँ पर उसने और दे दिया है, मतलब अथवा। या तो आपको प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट बताइए, या लॉस होगा तो लॉस बताइए। अब क्या होगा ये आपको पता करना है। दूसरी चीज स्टूडेंट दिखाया गया है कि परसेंट जो भी बताना है, गेन परसेंट बताइए या लॉस परसेंट बताइए। अब आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे कि कह रहा है कि आप जो है फाइंड करिए गेन परसेंट या लॉस परसेंट व्हेन, जबकि आपको क्या पता है, सीपी दिया है, कॉस्ट प्राइस आपको दिया है 620 रुपीज, एंड एसपी सेलिंग प्राइस आपको दिया 713 रुपीज दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिसपे आप क्रय करते हैं, खरीदते हैं किसी चीज को, सामान को जो भी खरीदते हैं जिस रेट पर, उसे सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। तो ये इन्होंने खरीदा कितने का? 620 रुपीज का खरीदा है, लेकिन सेलिंग प्राइस, सेल मतलब होता है बेचना, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो इसको बेचा कितने पे है? 713। 600 का खरीद कर 700 में बेच रहा है, मतलब कम का खरीद कर ज्यादा में बेच रहा है। तो जाहिर सी बात हो गई, आपको पता हो गया कि इसमें प्रॉफिट होगा, गेन होगा। अब कैसे पता चल गया? क्योंकि आपको जो है सेलिंग प्राइस अधिक है किससे? कॉस्ट प्राइस से। ये पहचानना बहुत जरूरी है, मतलब बेच रहा है ज्यादा में और खरीदा है कम में। अब ये आपको पता चल गया। अब क्या करेंगे? तो इससे आपको पता चल गया कि जब ज्यादा में बेच रहा है तो प्रॉफिट होगा, मतलब गेन होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले गेन निकालेंगे, और गेन के लिए क्या करना पड़ेगा? जितने में बेचा है वो सेलिंग प्राइस है, जो विक्रय मूल्य है, उसमें से आप कॉस्ट प्राइस जितने को खरीदा उसमें माइनस कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस इसका है क्या? 713 रुपीज, माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है इसका? 620 रुपीज। अब स्टूडेंट इसको करना है माइनस, 3 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 3, 11 माइनस 2 हो जाएगा 9। 93 रुपीज जो है वह गेन करेगा। लेकिन स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपका गेन नहीं पूछ रहा है, गेन परसेंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? गेन परसेंट। ठीक है, गेन परसेंट के लिए क्या करेंगे? फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, ये काम करते हैं आप परसेंट के लिए। ये है 100। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए गेन कितना हुआ? 93 रुपीज का, 93 रुपीज। कॉस्ट प्राइस कितना है स्टूडेंट? यहाँ पर 62 रुपीज, मल्टीप्लाई करेंगे 100। अब यहाँ पर आप देखेंगे इस 0 से 0 कैंसिल हो गया। आप क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 1 जा। अब ये हो गया 31 का टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम्स तो आएगा 93। अब आप स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पे 3 है, बीच में क्या है? मल्टीप्लाई, और यहाँ पर क्या बचा है? 5। अब देखिए 5 और 3 जा, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15, और ये परसेंट में है तो आप जवाब देंगे परसेंट में। मतलब आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आता है यहाँ पर, क्या आंसर आता है? गेन परसेंट आपका क्या है? 15% आपका
गेन हो रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आप जो है यदि क्लास 8 स्टैंडर्ड की स्टूडेंट हैं तभी भी आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि आपका टॉपिक यही है प्रॉफिट एंड लॉस। और क्लास 7 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं तभी भी आपसे इसी प्रकार के क्वेश्चंस और यही फार्मूला यूज करना होगा, क्योंकि आपका भी टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट अगर आप जो है 5th स्टूडेंट के हैं तो आपको मनी में आएगा, लेकिन क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से आपको भी देखना है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो गेन कैसे निकालेंगे। अगर गेन लिखा होगा तो गेन लिखिए, तो प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, कहीं गेन है अगर उसको प्रॉफिट लिख देते तो गलत नहीं है। तो इन सभी चीजों पर आपको नोटिस करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, और अपने एनुअल एग्जाम। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड द एसपी। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस व्हेन सीपी कॉस्ट प्राइस आपको क्या पता है 950 रुपीज, और गेन परसेंट आपको पता है 600। मतलब आपको कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पता हुआ है और लाभ आपको पता है इतने परसेंट से हो रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है सेलिंग प्राइस। तो स्टूडेंट सेलिंग प्राइस के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको राइट करेंगे सेलिंग प्राइस इक्वल टू। अब आप ध्यान दीजिए, इसी फार्मूले से ही आपको जो दिया हुआ है इन्हीं चीज से आपको फाइंड आउट करना है। तो इस कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 100 प्लस गेन परसेंट अपन 100, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर आपको गेन परसेंट यहाँ पता है। अब इस फार्मूले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और समझने का प्रयास करिए। मल्टीप्लाई सीपी, क्यों, इसमें कास्ट प्राइस यहाँ पर पता है तो कास्ट प्राइस यहाँ रखेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए। अब देखिएगा सॉल्व कैसे करना है, इसको आप ब्रैकेट में लगा दीजिए, ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपको। अब ये देखिए 100 प्लस गेन परसेंट आपको दिया है, यहाँ पर गेन परसेंट आपको क्या दिया 6 अपन 100 मल्टीप्लाई सीपी दिया है यहाँ पे 950 ठीक है रुपये। अब इसको जो है आपको सॉल्व करना है। 100 प्लस 6 क्या हो जाएगा 106 अपन 100 मल्टीप्लाई 950। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल करिए, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 9 जा। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा। अब स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा 53 मल्टीप्लाई 19। अब जो है इसमें आपको करना है मल्टीप्लाई 19 का टेबल 3 टाइम्स, 19 3 जा 5 और 19 5 जा 1007 रुपीज, ठीक है। ये आपका क्या आ गया सेलिंग प्राइस आ गया, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया 1007 रुपीज। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपको क्या करना है सॉल्व करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड्स। यदि आप मनी से रिलेटेड क्वेश्चन या क्लास 5 स्टैंडर्ड से हैं तो आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चंस पूछ सकता है कि 5 पेन्स कॉस्ट, 5 कलम का दाम आपको पता है 20 रुपीज है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स एंड 15 पेन्स। तो आपसे अलग अलग पूछ रहा है कि अगर 8 पेन आपको लेना है तो उसका कॉस्ट कितना होगा, यदि 15 पेन लेना है तो आपसे उसका कॉस्ट पूछ रहा है। तो कुछ करना नहीं स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर पता है कॉस्ट क्या पता है, कॉस्ट ऑफ कितने 5 पेन्स, 5 पेन के आपके कॉस्ट पता हुआ है और क्या पता है 20 रुपीज, ठीक है। तो सबसे पहले आप 1 का निकालेंगे, ज्यादा का पता है 1 के लिए तो क्या करते हैं 1 के लिए डिवाइड करते हैं, 20 डिवाइड 5, 5 4 जा 20, 4 रुपीज आ गया 1 पेन का कास्ट। यदि 1 पेन का कास्ट पता हो गया तो 8 पेन का निकालना है तो आप निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 8 पेन। 8 पेन का कॉस्ट क्या हो जाएगा 1 का पता हो, ज्यादा का पूछे तो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई 8 32 रुपीज आपका ये जो है 8 पेन का पता। लेकिन आपसे 15 का भी पूछ रहा है तो आप 15 का भी निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ 15 पेन कितना मिलेगा
1 का पता है, ज्यादा का पूछे तो मल्टीप्लाई, तो 15 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 4 में, आ जाएगा 60 रुपीज। तो इस प्रकार से स्टूडेंट जो है आप देखिए यहाँ पर 8 पेन का 32 रुपीज और 15 पेन का 60 रुपीज आपका आंसर दोनों का आ गया। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको यदि इस वीडियो में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने भी इस वीडियो से हेल्प लें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिले, उनका भी एग्जाम की प्रिपरेशन हो, उनके भी अच्छे मार्क्स आए। और यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिलता है तो आप भी मेरा हेल्प करें, एक लाइक, एक सब्सक्राइब करके। स्टूडेंट्स, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।